राम जय जय राम, श्री राम जय 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 हो राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, हरि बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तेरे खातिर है जीना, गाय क्या ये सुनने के लिए तो तैयार ही हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान राम चारों भाई विवाह करके पुनः अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। बहुत सुंदर अयोध्या सजी हुई है दुल्हन के रूप में। जब ते राम ब्याह घर आए और नित नौ मंगल मोद बधाए। दिन प्रतिदिन मंगल उत्सव हो रहे हैं और एक दिन महाराज अवधपति को लगा कि चौथी अवस्था आ चुकी है, अब हमें चाहिए, क्योंकि चौथे पन जाई नृप का नाम। राजा लोग पहले के जमाने में चौथी अवस्था को वन में व्यतीत किया करते थे। तो लगा कि वृद्धावस्था आ गई है और राम को राज्य शासन सौंप करके
हम अब निवृत्ति को प्राप्त कर ले, अब हम भजन करें। योजना बनी, लेकिन ये योजना देवताओं को पसंद नहीं आई, देवताओं को रहा नहीं गया। सरस्वती को प्रार्थना की, सरस्वती पुनः अयोध्या में आकर के मंथरा की बुद्धि परिवर्तित कर देती है, और मंथरा ने जो सरस्वती की कृपा हुई उसके कारण से आप लोगों ने सुना अयोध्या का सारा वातावरण बिलग लग गया। जो कुछ और होना था राज्याभिषेक और वनवास हो गया। भगवान राम, लक्ष्मण, श्री सीते तीनों वनवास का साज सजा करके अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के निकल पड़ते हैं। सारी अयोध्या पीछे पीछे दौड़ने लगी, भगवान को पुकारने लगी कि प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाएं, क्योंकि यदि आप ही चले जाएंगे तो हमारा जीवन किस लिए, फिर हम किस हेतु से अपने जीवन को जिएंगे। ये वे अयोध्यावासी हैं जो एक समय ये सोचा करते थे कि महाराज दशरथ जी के घर में एक भी पुत्र नहीं है, तो भगवान कृपा करे कि पुत्र हो जाए। तो भगवान की कृपा हुई कि 4 संतानें हो गईं। फिर इन्हीं अयोध्यावासियों का प्रलोभन बढ़ता गया। इन्होंने सोचा नामकरण भी हो जाए, गुरु के आश्रम पर विद्या अध्ययन भी कर लें और विवाह भी हो जाए। सारी मनोकामनाएं पूरी होती गई, प्रलोभन बढ़ता गया। और कहते हैं जीवन में जब प्रलोभन बढ़ता है तो दुख भी आता है। आज दुख का मानो पहाड़ टूट गया। सब रोकते हैं लेकिन भगवान रोकते नहीं, रुकती नहीं। जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो मीरा भी कहने लगी ना कि प्रभु यदि आपको जाना ही है तो अगर चंदन की चिता बना कर, अगर चंदन की चिता बना कर अपने हाथ जला रे जोगी, अरे जोगी मत जा मत जा मत जा अगर चंदन की चिता बना करके हमें अपने हाथों से जला दो, हमारा दाह संस्कार कर दो, उसके बाद तुम चले जाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मीरा यदि हम जला देंगे ना तो तुम राख हो जाओगे, बाद में उस राख का क्या होगा। तो मीरा कहती है कि जाते जाते अपने
सारी अयोध्या वासी रोक रही है कि हे प्रभु आप मत जाए, यदि आप चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे, हमारा जीवन किसके भरोसे रहेगा। भगवान सबको समझाते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं। भगवान चले जा रहे हैं, पीछे पीछे अयोध्यावासी, केवल वृद्ध और बच्चे घर में है, बाकी सारे लोग भगवान के पीछे पीछे भगवान को रोक रहे हैं, लेकिन भगवान वापस नहीं आते। सरयू का तट आया, तमसा के तट में भी पहुंच गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को लगा कि अयोध्यावासी बहुत थकी हुई है, इसलिए चलो आज रात्रि हम यहीं पर निवास करें। सारी अयोध्यावासी के साथ में आज भगवान राम श्री सीते तमसा के तट में बालू में ही अपने शरीर को लंबाए। आज जिसको राजगादी मिलने वाली थी, गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो तो सही, आज उसके भाग्य में बिछौना भी नहीं। जिसको राज सिंहासन प्राप्त होने वाला था, लेकिन आज उसके प्रारब्ध में बिछौना भी नहीं है कि वो कुछ बिछा करके सो जाए। तमसा के तट में बालू में ही अपने शरीर को लंबाया। सारे जहां तहां अयोध्यावासी भी जो साथ में आए थे वो सब लोग सो गए और लक्ष्मण जी का जागरण शुरू हो गया। रथ में एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं, सुमंत जी बैठे हैं। कुछ देर के बाद लक्ष्मण जी रोने लगे तो सुमंत ने कहा कि क्या है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुमंत जी महाराज, अयोध्या के राजमहल में शयन खंड में जब कभी मेरे भैया सोया करते थे, उस समय का दृश्य शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैंने देखा है। और क्या देखा कि उस राजमहल में शयन खंड में मेरे भैया जब सोया करते थे, मैं उनके चरणों की सेवा करता था। उस समय उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट मैं देखता था ना, वही मुस्कुराहट आज जब रेती में अपने शरीर को लंबाए हुए हैं, वही मुस्कुराहट दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ आखिर मेरे भैया बने किस मिट्टी के हैं, ये राम है कैसे कि चाहे दुख की परिस्थिति हो चाहे सुख की परिस्थिति हो, चेहरा हमेशा एक जैसा ही होता है, एक जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इसी तरह दोनों में वार्तालाप करते करते कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। भगवान राम श्री सीता दोनों जागे और सुमंत से कहने लगे कि सुमंत रथ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यदि पूरा सूर्य उदित हो जाएगा तब हम निकलेंगे तो हो सकता है ये अयोध्यावासी फिर से जाग जाएं और हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए खोज मारी रथ, खोज मारी रथ हाकूं ताता, हमारे रथ हाकूं ताता, खोज मारी रथ हाकूं ताता, खोज हमारे रथ हाकूं ताता, आने पार बनी नहीं बाता, आने आने पार बनी नहीं बाता। क्या कहा हे तात, और कोई उपाय नहीं है, आप रथ को आगे बढ़ाओ। भगवान राम लक्ष्मण श्री सीते सुमंत जी चारों लोग रथ में बैठ करके आगे रथ प्रस्थान करता है। सुबह का समय हुआ, सारी अयोध्या जागी और उठ करके सब आक्रंद करने लगी। जहां तहां देखे भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अपना अपना सब सर पटकने लगे, रोने लगे कि हम आखिर सो क्यों गए? देखो तो सही, हम सो गए तो हमारा राम हमें छोड़ करके चला गया। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग व्यंग करते हैं कि कुबेर जैसी संपत्ति को छोड़ करके ये अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे आए, तो क्या राम इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि इन्हें बिना बताए ही चले गए? क्या राम को चाहिए था कि इन्हें छोड़ करके चले जाएं? सब कुछ छोड़ करके राम के पीछे आए थे, लेकिन राम सब कुछ छोड़ करके चले गए। तो भगवान से किसी ने व्यंग किया, तो भगवान ने कहा कि देखो, कोई भी साधक भक्त
जब तक मुझे याद रखता है, मुझे याद करके कोई भी कार्य करता है, तब तक मैं भी उसे याद करता हूँ। लेकिन भक्ति मार्ग में चलते 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 बीच रास्ते में जब वो सो जाता है तो उसके जीवन से मैं भी प्रस्थान कर जाता हूँ। कहने का मतलब ये अयोध्या वासी आए तो सही, लेकिन आकर के सो गए। यदि इन्हें थोड़ी भी भय होता कि राम हमें छोड़कर के चले न जाएं, तो ये सोते नहीं और सो गए तो राम वहां से भी आगे प्रस्थान कर गए। भगवान वहां से आगे प्रस्थान कर जाते हैं। इधर अयोध्यावासी पुनः अयोध्या की तरफ लौटे। जहां तहां जिसको जगह मिलती है सब बैठ जाते हैं। दूसरी बार राम का दर्शन हो, इस आशा से राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। दूसरी बार राम का इन आंखों से दर्शन हो जाए, इस कारण इस हेतु से सभी नर नारी 14 वर्ष के लिए व्रत धारण कर ले। और ये आज अयोध्या कैसी लग रही है? जब भगवान विवाह करके आए थे तो अयोध्या कैसी थी कि जब ते राम ब्याही घर आए और नित नौ मंगल मोद बधाए। नित नौ प्रतिदिन मंगल उत्सव हो रहे थे। लेकिन आज जब राम लक्ष्मण श्री सीते चले गए और ये अयोध्या वासी जब पुनः वापस लौट करके आए तो अयोध्या कैसी प्रतीत हो रही है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लागती घर मसान परी जन जनु भूता। घर मसान परी जन जनु अयोध्या आज कैसी दिख रही है? लागत अवध भयावनी भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। ऐसा लग रहा है कि सारे अयोध्या में काल रात्रि छा गई है। दूसरा शब्द क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि घर मसान परिजन जन भूता। आज ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक घर श्मशान लग रहा है। घर मसान और घर के जो लोग हैं परिजन जन भूता। ऐसा लग रहा है सब पूरी अयोध्या श्मशान में परिवर्तित हो गई और सब लोग भूत के जैसे दिख रहे हैं। श्मशान किसे कहा जाता है? जहां पर हम अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने अयोध्या को श्मशान में क्यों परिवर्तित कर दिया? कि घर मसान परिजन जन भूता और सुत हित मित मानव यमदूता। घर में जितने भी सुत हितैषी हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो आज यमदूत हैं। सब भूत दिखाई दे रहे हैं। तो गोस्वामी जी किसी ने कहा कि आपने अयोध्या को पहला तो श्मशान में परिवर्तित क्यों किया
और दूसरे अयोध्या के जो लोग हैं, ये भूत कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये यमदूत कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, बहुत बड़ा तुम्हारा महल है, हर एक कमरे में व्यवस्था छोटी छोटी हर एक व्यवस्थाएं बनी हुई है, बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया गया है घर में। लेकिन यदि उस घर के लोगों की विचारधाराएं सब अलग अलग है ना, तो ऐसे घर को श्मशान ही कहा जाता है। जब तक राम अयोध्या के महल में रहे, तब तक अयोध्या दुल्हन की तरह सजी रही। लेकिन जब राम लक्ष्मण श्री सीते निकल गए और कैकेयी की कुटिल विचारों का प्रवेश अयोध्या के महल में हो गया, तो वो घर घर नहीं, वो श्मशान में परिवर्तित हो गया। घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मित मानव यमदूता। सब जहां तहां बैठ जाते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। कोई एक दूसरे से जब बातें करता है और किसी की मुख से यदि धोखे से भी राम का नाम शब्द निकल आता है ना, तो सब रोने लग जाते हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर में दीपक नहीं जला, क्योंकि दीपक जला करके हम किसका मुख देखें। और 14 साल तक किसी के घर में मंगल उत्सव नहीं हुआ, ना किसी का विवाह हुआ, ना किसी के घर में कोई संतान की उत्पत्ति ही हुई। बस राम दरस हित नेम व्रत करन लगे नर नारी। सब जहां तहां गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी बार पुनः राम का दर्शन हो, इस हेतु से फलहार ले लेते हैं, दूध का पान करते हैं, और इसी तरह 14 वर्ष बिताने की आशा में सब लोग जहां तहां बैठते हैं।